हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th साइंस प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासीय बनता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है, अवतल दर्पण में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, यहाँ पे हमें बताना है। इसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा पी के बराबर यहाँ पे हमारा होता है 100 के बटा एफ। ठीक है, एफ का मान हमारा 50 दे रखा है, तो पी के बराबर 100 के बटा यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 दूनी की 100, पी का मान हमारे यहाँ पे 2 आएगा, तो प्लस 2 डायोप्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, नेत्र लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है वो अभिसारी होता है। ऑप्शन नंबर अ वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे दिया है, काला दिखाई देता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, प्रतिरोध का मात्रक है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक बहती है, तो आवेश की मात्रा होगी, यहाँ से हमसे पूछ रहा है। तो आवेश बराबर जो हमारा फार्मूला होता है, क्यू बराबर हमारा फार्मूला होता है आई इंटू टी। आई का मान यहाँ पे हमें विद्युत धारा का मान यहाँ पे दे रखा है 2 एम्पियर, टी का मान 2 सेकंड, तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा 4 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 4 वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, अनंत लंबाई के एक रिज्यू रेखीय धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है, म्यू अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ख में आएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, आलू के चिप्स को लंबे समय तक विकृत गंधता से बचाने के लिए थैली में कौन सी गैस भर दी जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे हमें बताना है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम यहाँ पे हमें लिखना है। इसका IUPAC नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है, ग्रेफाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद उपखंड ग में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, जल का संवहन होता है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है, जाइलम द्वारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है, रुधिर दाब, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, एथिलीन हार्मोन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला गैसीय अवस्था में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है, ईस्ट में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है, प्लेसेटा से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है,
मनुष्य में कौन सा लिंग सूत्र होता है? मनुष्य में यहाँ पे हम देखेंगे तो पुरुष में XY होता है और महिलाएं में XX होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो बकरी है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक यहाँ पे हमें लिखना है और साथ ही एक न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा गया है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता चिन्ह सहित यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है। और इसमें जो न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा गया है इसको हम किस तरह से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे तो फोकस दूरी का मान हमको 25 सेंटीमीटर दे रखा है। P बराबर हमारा फार्मूला होता है 100 के बटा F। तो यहाँ पे हम लगा देंगे तो P के बराबर 100 के बटा F का मान 25 दे रखा है, 25 चौका 100। ठीक है, तो इसका अवतल लेंस है तो यहाँ पे जो क्षमता का मान आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, तो यहाँ पे -4 डायोप्टर आ जाएगा। इस तरह से इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक आसानी से पढ़ सकता है। व्यक्ति की आँख से कितनी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? भी का मान यहाँ से हमसे सबसे पहले पूछ रहा है तथा कौन सा दोष होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें निकट दृष्टि दोष होगा और भी का मान यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे हम निकालेंगे तो -15 सेंटीमीटर पर यहाँ पे बनेगा। इसको हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे हमारा सारा दे रखा है। F का मान यहाँ पे हमको दे रखा है -37.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U के फॉर्मूले से यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र यहाँ पे हमें स्थापित करना है अथवा करके A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ख में आएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिन रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें संतुलित करने के लिए भी दे रखा है। इसको हम किस तरह से संतुलित करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो Fe यहाँ पर 1 है और यहाँ पर Fe 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे तो 2 है। ठीक है, Fe को 3 करने के लिए यहाँ पे हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इसमें 4 का हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन। 8 हाइड्रोजन इधर करने के लिए 4 से यहाँ पे भी हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब सेम दोनों तरफ दोनों पक्ष यहाँ पे देखेंगे तो जो LHS होगा वो RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमें संतुलित करना है। बाकी इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए एवं बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा गुण तथा उपयोग भी यहाँ पे हमें लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो या फिर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या अथवा करके इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हम टिप्पणी दे देते हैं। जैसे पहला वाला यहाँ पे दे दिया है, झाग प्लवन विधि का यहाँ पे हमें टिप्पणी देना है। इस पर टिप्पणी हम किस तरह से देंगे, खनिजों को अलग करने की एक तकनीक होती है। निस्तापन यहाँ पे क्या होता है, इस पर टिप्पणी हम किस तरह देंगे, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। भर्जन क्या होता है, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे तथा वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया यहाँ पे भर्जन कहलाती है। इसके बाद उपखंड ग में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, रुधिर तथा लसिका में 4 अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। तो पहला अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्वेत
रक्त में लाल और सफ़ेद कोशिकाएं होती है, जबकि लसिका में केवल सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है। दूसरा, रक्त वाहिकाओं से आता है, जबकि लसिका वाहिकाओं से आता है। तीसरा, रक्त एक निरंतर बनने वाला पदार्थ है, जबकि लसिका एक पारदर्शी तरल पदार्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला को उदाहरण देकर यहाँ पे हमें समझाना है। तो इनकी परिभाषाएं क्या हो जाएगी। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम है जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बाद खाद्य जाल क्या होता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल कहा जाता है। तो इस तरह से क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।